हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 जो कि है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर अ कॉपर इंगोट्स। He receives 50 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो यहाँ पे एक सिटी है लोथल जहाँ पे एक व्यापारी है जो कि एक्सचेंज करता है स्पाइसेस का, और वो जो स्पाइसेस को लेता है या ख़रीदता है या बेचता है वो किसकी हेल्प से करता है? कॉपर इंगोट्स के। तो ये कॉपर इंगोट्स जो होते हैं एशियन टाइम की, आप ये बोल सकते हैं कि करेंसी थी। जैसे आज हम रुपए पैसे यूज़ करते हैं, उस टाइम पे इंगोट्स यूज़ हुआ करता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो अगर 2 बैग स्पाइसेस के 2 बैग्स अगर रिसीव करेगा तो उसके लिए उसको 15 इंगोट्स देने पड़ेंगे। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो अगर वो 12 बैग खरीदता है स्पाइसेस के तो उसको कितना इंगोट्स, कॉपर के इंगोट्स देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर, यहाँ पे देखिए 12 बैग्स के लिए 2 बैग्स के लिए दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 बैग्स। तो 2 बैग्स के लिए उसे कितना देना पड़ रहा है? 15 इंगोट्स। तो अब हम एक बैग के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 1 बैग। तो एक बैग के लिए कितना लगेगा हमें? 15 डिवाइड बाय 2, तो 15/2 यहाँ पे हमें लिख देंगे इंगोट्स। अब हमें क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है? 12 बैग के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 12 बैग्स। तो 12 बैग के लिए क्या होगा? जो एक बैग का है कॉस्ट, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 15/2। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6 × 15, तो जिससे हमें मिलेगा 90 इंगोट्स। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउ मैनी कॉपर इंगोट्स विल ही लीव विथ। तो आप लिख देंगे देयरफॉर 90, एक सेकेंड, देयरफॉर 90 कॉपर इंगोट्स विल ही लीव विथ। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशैंगो बोन, दैट नंबर आर 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो यहाँ पे हमें एक नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, तो वो नंबर हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर देखिए क्या है, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये हमें नंबर दिया गया है। अब देखिए ये जो नंबर हैं, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द अबो सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर, आर प्राइम, यहाँ पे हमने लिख दिया आर प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए कि आगे के हमके 3 नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 numbers will be तो देखिए 19 के बाद 20 आता है, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो
3 की टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। उसके बाद 22 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 11 के भी टेबल में आता है। 23 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो हम 23 लिख लेंगे। 23 के बाद 24 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 26 भी प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और 29 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके बाद देखिए 30 प्राइम नंबर नहीं है, 31 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने आगे के 3 नंबर जो प्राइम नंबर होंगे, जो इस सीक्वेंस में फिट होंगे, वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर close under addition, that is the sum of any two natural numbers is always a natural number. Are they close under the subtraction? Provide a couple of example to justify your answer. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एडिशन का जो रूल होता है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 और 5 को ऐड किया तो मुझे यहाँ पे 8 मिला। तो ये जो 8 है ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो हमें इसे चेक करना है कि ये सब्ट्रैक्शन के अंडर होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट द 2 natural numbers be 3,5। तो यहाँ पे हमने 2 नेचुरल नंबर्स को लिया है, 3 और 5 को। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं 5 माइनस 3 करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2। तो ये जो है ये नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल नंबर। बट अगर मैं इसी को 3 माइनस 5 करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमने लिखा ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, लेट द अदर 2 नेचुरल नंबर आर अदर 2 नेचुरल नंबर्स आर 1,3। तो यहाँ पे हमने 1 और 3 को ले लिया है। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 1 करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 3 करती हूँ तो मुझे -2 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर नेचुरल numbers are not closed under, यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंशियंट इंडियंस यूज टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट. A practice is still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the Asian base 12 counting system? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो एशियन इंडियन मतलब उस टाइम की बात है, तो वहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी हैंड होते हैं उसमें जो फिंगर्स होती हैं, इनमें जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे भी ये फिंगर है तो ये जो जॉइंट्स हैं इसका यूज़ किया जाता था काउंटिंग के लिए. तो यहाँ पे 4 फिंगर्स हैं और एक उंगली में 3 जॉइंट्स, और ये जो थंब है इसका यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पे ये 12 यहाँ पे टोटल जॉइंट्स हैं एक हाथ में. तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे. तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इन वन हैंड. तो हम सिर्फ एक हाथ की बात कर रहे हैं, इन वन हैंड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिंगर्स. तो एक हाथ में टोटल फिंगर्स कितनी होती है पहले हम वो लिखेंगे. तो टोटल फिंगर्स कितनी होती हैं 4. अब एक फिंगर में जॉइंट्स कितने होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑन ईच फिंगर. यहाँ पे देखिए एक फिंगर में जॉइंट कितनी होती है 3. तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल जॉइंट्स कितनी हो जाएंगी. टोटल जॉइंट्स को हम 4 × 3 करेंगे. तो यहाँ पे टोटल 12 जॉइंट्स हमें मिल जाएंगे. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एक हाथ में टोटल 12 जॉइंट्स होते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस इट follows ancient base 12 counting system. तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर और ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ. होप सो आप सभी को समझा होगा. और प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.